हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 866। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रेन शाओयुन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जबकि वह आसमान में जुआओ फैन और वेनेरेबल की तरफ देख रहा था। उसी समय कई सेक्ट एल्डर्स पीछे से उड़ते हुए आए। माय लॉर्ड, आर यू ऑलराइट? एक एल्डर ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अभी तो स्थिति बेहद खतरनाक थी, दूसरे ने भी जल्दी से कहा। रेन शाओयुन ने पीछे मुड़कर उन एल्डर्स की तरफ देखा और भीतर ही भीतर दांत पीसने लगा। अभी कुछ देर पहले मैं लगभग मारा ही गया था और तुम में से किसी एक ने भी मेरी मदद करने के लिए उंगली तक नहीं उठाई। अब यहाँ आकर चिंता दिखाने का नाटक कर रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। हाय वेनरेबल हंसा और फिर जुओ फैन की तरफ मुड़कर पूछा, आखिर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? हेवन ट्रेलिंग सोर्ड। श्याओ युनशान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जुओ फैन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, इतनी भयावह हलचल पैदा करने के लिए? जुओ फैन ने आंखें संकरी की और उपहास भरे स्वर में बोला, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं डीमन स्किमिक सेक्ट के हाई वेनरेबल युआन शिंगंग का डिसिप्लिन जुओ फैन हूँ। यह सुनते ही श्याओ युनशान का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने जुओ फैन को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। समझ गया, तो तुम वही हो जिसका उसने जिक्र किया था। तुम्हारा मास्टर आखिर तुम पर बेहद गर्व करता था। मैंने उसके चेहरे पर वैसा भाव पहले कभी नहीं देखा था। उसी वजह से मैं भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो गया था। लेकिन बाद में मैंने सुना कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तुम्हारे पीछे पड़ गया था और तुम बच नहीं पाए। कौन सोच सकता था कि मैं बच जाऊंगा और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाऊंगा? जूफान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक ब्लड थर्स्ट चमक रहा था। श्याओ युनशान, मैंने सुना है कि मेरे मास्टर को तुमने मारा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ तुम्हारा सिर लेने। श्याओ युनशान हमेशा की तरह शांत रहा। उसने बुरी तरह घायल रेन शाओयुन की तरफ देखा और कहा, इसीलिए तुमने उसे जिंदा छोड़ा ताकि मुझे सामने आने पर मजबूर कर सको? सही कहा, लेकिन तुम काफी देर से आए। अब तक तुम्हारे महान सेक्ट के 1 दर्जन सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स कम हो चुके हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सिक्लूजन में था और अभी तक का यह सारा हंगामा सुन ही नहीं पाया था। श्याओ युनशान मुस्कुराया, जैसे उसे अपने सेक्ट के इतने एक्सपर्ट्स की मौत से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जूफान थोड़ा हैरान रह गया। क्या हाई वेनेरेबल की उन बूढ़ों से नहीं बनती थी, या फिर वह ऐसी बातों और चापलूसी से बहुत ऊपर उठ चुका है? तभी श्याओ युनशान बोला, तुम यहाँ बदला लेने आए हो, है ना? लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? जूफान के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं मरे हुए लोगों के लिए हमेशा सबसे ज्यादा उदार रहता हूँ। कितना घमंडी है। श्याओ युनशान हंसा और आसपास का नजारा देखकर सिर हिलाया। हालांकि तुम्हारे पास अपने घमंड को सहारा देने की ताकत भी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि वह बूढ़ा तुम पर इतना गर्व क्यों करता था। तुम्हारी प्रतिभा सचमुच असाधारण है, लेकिन मैंने अभी सुना है कि डीमन स्किमिंग सेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या ये काम तुमने किया? जूफान ने बिना झिझक सिर हिलाया। सही सुना है। श्याओ युनशान की आंखें गहरी हो गईं। तुम जानते थे कि डीमन स्किमिंग सेक्ट उस बूढ़े की सबसे प्रिय जगह थी। भले ही उन गद्दार एल्डर्स का उसके मरने में हाथ था, फिर भी वे डीमन स्किमिंग सेक्ट की मूल नींव थे। उनकी मौत का मतलब डीमन स्किमिंग सेक्ट का अंत और उसकी सारी जीवन भर की मेहनत का अंत है। तो बताओ, यह बदला है जिससे तुम उसका सम्मान करना चाहते हो, या फिर उसकी हर चीज को मिटा देना चाहते हो? उसकी निगाहें सीधे जुआओ फैन पर टिकी थीं, उत्तर की प्रतीक्षा करती हुई। लेकिन जुआओ फैन की आंखें तनिक भी नहीं डगमगाईं। फिर वह हंस पड़ा। किसने कहा कि मैं अपने मास्टर के लिए बदला लेने आया हूँ? श्याओ युनशान एकदम स्तब्ध रह गया। आखिर मास्टर मर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं बदला ले लूं? वह वापस तो नहीं आ जाएंगे। जुओ फैन ने एक गहरी और शांत दृष्टि के साथ कहा, हर कोई अपने लिए बदला लेता है और मैं भी अलग नहीं हूँ। डीमन स्किमिक सेक्ट मेरे मास्टर की सबसे प्रिय जगह थी, लेकिन मेरी नहीं। मुझे सिर्फ मास्टर की परवाह थी, सेक्ट की नहीं। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि डीमन स्किमिक सेक्ट तभी तक मेरा घर है जब तक वह वहां है। जिस दिन वह नहीं रहेंगे, अपने लोगों के बिना कोई घर नहीं होता। उसने गहरी सांस ली। मास्टर का अपना पाथ था और मेरा अपना। यहाँ तक कि जब मास्टर मारे गए तब भी शायद वह सेक्ट को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, लेकिन मेरी नजर में वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उनका हत्यारा था। अगर मैं उन हरामियों को नष्ट नहीं करता तो मैं मास्टर को नहीं बल्कि खुद को और अपने पाथ को धोखा देता। जूफान की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। श्याओ युनशान ने धीरे से कहा कि अब मैं समझा। श्याओ युनशान हल्का सा कांप उठा और दूर अतीत की ओर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। एल्डर युआन के आखिरी शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। शिएवुयु, तुम सेक्ट को विनाश की खाई में धकेल दोगे? तो यही मतलब था उसका। गहरी सांस लेकर श्याओ युनशान ने जुआओ फैन की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। अब मैं समझ गया ओल्ड मैन, आखिरकार मैं समझ गया कि तुम इस लड़के पर इतना गर्व क्यों करते थे। ये अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन है। उसकी हंसी सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि जुआओ फैन भी। क्या बूढ़ा पागल हो गया है? हंस क्यों रहा है? कहीं मेरी वजह से इसे कोई एनलाइटनमेंट तो नहीं मिल गई? श्याओ युनशान की नजरों में प्रशंसा और भी गहरी हो गई। वाकई उस बूढ़े की तारीफ के लायक हो तुम अपने मास्टर से आगे निकल चुके हो। मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा,
बल्कि तुम्हारे दिल की। उस बूढ़े ने पूरी जिंदगी सेक्ट के लिए मेहनत की, लेकिन आखिरकार वही सेक्ट तुम्हारे हाथों बर्बाद होने जा रहा है। ऊपर से देखने पर लगता है कि तुमने अपने मास्टर के खिलाफ कदम उठाया है, लेकिन सच में तुमने उसकी असली विरासत प्राप्त की है। उस बूढ़े ने अपनी राह पर पूरी जिंदगी मेहनत की और तुम भी वही कर रहे हो। इतना ही नहीं, अपनी राह में तुम किसी को भी बाधा नहीं बनने देते, चाहे सामने तुम्हारा मास्टर ही क्यों ना हो। यही असली इनहेरिटेंस है, अपनी खुद की राह पर चलना। ओल्ड मैन, तुम्हारी मेहनत भले सफल ना हुई हो, लेकिन अब तुम चैन से आराम कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपने पीछे ऐसा डिसिप्लिन छोड़ा है। अगले ही पल श्याओ युनशान ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें अचानक तेज और खूंखार हो उठी। चारों ओर से तीखी हवाएं उठने लगीं। लेकिन मेरी भी अपनी राह है और मैं उसी पर चलूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियां आगे कर दी। तुरंत चारों ओर तीखी तलवारों जैसी आवाजें गूंज उठीं। मुझे पता है तुम मेरे सेक्ट को नष्ट करने आए हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे मास्टर की तरह सेक्ट ही सब कुछ है। चाहे कुछ भी हो, भले तुम जूनियर हो और मैं तुम्हें उतना ही पसंद करता हूं जितना तुम्हारे मास्टर को करता था, लेकिन जब सेक्टी की किस्मत की बात आएगी तब भी मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी मौत ही एकमात्र रास्ता है। ज़ुओफान के होंठों पर डरावनी मुस्कान उभर आई। बहुत हो गई दोस्ताना बातें, अब अटैक करो। बहुत अच्छा। जैसे ही शाओ युनशान ने अपना हाथ नीचे की ओर चलाया, उसकी 2 उंगलियों से एक विशाल स्वॉर्ड एज निकल आई और सीधे जुआओ फैन के सिर पर टूट पड़ी, मानो आसमान से मौत उतर रही हो। उस अटैक से निकल रही भयानक शक्ति ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया। जुआओ फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ा हो। धरती को 2 हिस्सों में चीर देने वाली उस ताकत ने उसे भी हैरान कर दिया। यही है मिडिल 3 सेक्ट्स की नंबर एक तलवार की शक्ति। जुआओ फैन की आंखें सिकुड़ गईं। नीचे खड़े दर्शक स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके दिलों में उत्साह की लहर दौड़ गई। यही है हाई वेनेरेबल। उनका अटैक दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है। यहाँ तक कि घायल रेन शाओयुन भी अविश्वास में सिर हिलाने लगा। उसने कभी हाई वेनेरेबल को अपनी अल्टीमेट स्किल हेवन रीचिंग स्वॉर्ड इतनी भयावह सीमा तक इस्तेमाल करते नहीं देखा था। ये सिर्फ एक बात साबित करता था, शाओ युनशान जुओ फैन को कितना महत्व देता था। इस बार तो लड़का गया। बिल्कुल, हाई वेनेरेबल उन आम सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स जैसे नहीं है। वह पूरे वेस्टर्न लैंड्स के सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स में भी अलग दर्जा रखते हैं। हाँ, उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होगा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भले मिडिल 3 सेक्ट्स में सबसे नीचे हो, लेकिन हमारे हाई वेनरेबल ही सेक्ट के असली रक्षक हैं। अब उस लड़के का अंत तय है। चारों तरफ से आती आवाजें दोनों के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन उनमें से किसी के मन पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। शाओ युनशान को लोगों की चापलूसी से कोई फर्क नहीं पड़ा और जुओ फैन भी उनकी बातों से तनिक नहीं घबराया। दोनों पूरी तरह बैटल इंटेंट में डूब चुके थे। 2 अनुभवी योद्धाओं की तरह उनकी नजरों में अब सिर्फ एक दूसरे का अस्तित्व था। तभी शाओ युनशान ने धीरे से अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुनहरी एनर्जी उफान मारने लगी। अगले ही पल एक विशाल और दिव्य गोल्डन स्वॉर्ड हेवन से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति से मानो पूरा आकाश कांप उठा। स्वॉर्ड वॉकिंग थ्रू द हेवन। जैसे ही वह हेवन स्वॉर्ड नीचे उतरा, जुओ फैन की आंखें सदमे से पूरी तरह फैल गईं। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।